देखेंगे एक खूबसूरत सवाल है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू व्हाट होता है कि सेक ए प्लस टेन ए होता है कि सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है कि सेक ए माइनस टेन सेक इंटू टेन ए होता है। हम तो कोई आगम जानी नहीं है कि बता दे कौन होता है, तो मैं इसको बेसिक तरीके से आपको सिखाऊंगा। इसका मतलब है कि इस पर भी रूट है और इस पर भी रूट है, ये दोनों जो है रूट में है। ठीक है, तो आप इसके जो संयुग्मी जो होता है उसे क्या कर दीजिए, आप इसे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए ऊपर नीचे। तो चिन्ह बदल के ये माइनस है तो प्लस समझ लीजिए, 1 प्लस साइन ए अब बटे 1 प्लस साइन ए। अभी ये रूट में ही है, ये समझिए कि पूरा चीज क्या है, अभी भी रूट में ही है। तो आप जब गुना करोगे तो ये गुना एक ही खानी एक जैसा हो गया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बाटा हो गया, ए रूट अंडर कितना हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी एक माइनस कितना हो गया, ये साइन स्क्वायर ए। बस आप क्या जानते हो कि इसे कैंसल हो जाएगा, रूट कट जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए अब बट्टे और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। तो आप जानते हो कि 1 बाई कॉस ए है, तो ये सेक ए हो जाएगा। अब फिर यहाँ साइन ए बटे कॉस ए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टैन ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये जो है सही है। देखेंगे इसी टाइप का है, लेकिन अब की बार उतना नहीं बताऊंगा। आप देख लेना कि 1 प्लस कॉस ए हो बटा 1 माइनस कॉस ए, यानी प्लस वाला ऊपर हो और माइनस वाला नीचे हो। तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, इसको ऐसे ही बिना रूट के उतार देना, यानी 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, आई 1 माइनस कॉस ए है ना, तो इसको आप सीधे तुम साइन लिख देना। कितना लिख देना, साइन ए। आप जानो कि 1 बाई साइन ए कॉसेक ए, जोड़ है तो जोड़, और कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सवाल है रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। आप जान रहे हो कि इसे जब करोगे तो इस समझो प्लस है तो माइनस, तो दो एक ही जैसा हो जाएगा, और फिर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे कट गया है तो कट गया है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा। आप बाटा करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो होता है कॉस ए के बराबर। तो कॉस ए हो गया, तो 1 बटा कॉस ए कितना हो गया, सेक ए हो गया, और माइनस साइन ए बटा कॉस ए टैन ए हो गया। बस, तो इसमें अंतर यही था कि अगर यहाँ ऊपर प्लस है तो ये भी प्लस में आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो ये भी यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा। है कि नहीं, कितना आसान से बन रहा है सब। इसका सीधा मतलब होगा कि ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ये जो कॉस है तो साइन में बदल दीजिए, ये हो गया साइन ए। 1 बटा साइन ए कितना हो गया, कॉसेक ए, अब माइनस कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए। बस कुछ नहीं है, यही आंसर होगा। देखेंगे एक और खूबसूरत सवाल है, वही बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, ऊपर वाला वही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सेक ए माइनस टैन ए। आप जानते हो ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर ये हो जाएगा सेक का स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर ए, जो कि होता कितने के बराबर है, 1 के बराबर होता है। तो यानी रूट 1 का वर्गमूल कितना हो गया, 1 हो गया, यानी यही आंसर हो जाएगा इसका, सेक ए माइनस टैन ए। ठीक है,
कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। आपको दिखा देना है 2 सेक ए बराबर इतना या इतना बराबर इतना दिखा देना है। तो आप देख रहे हो कि इतना से इतना लाना बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे आप इतना ला सकते हो। तो इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से काम कीजिए। तो आप क्या देख रहे हो, मैथ में सबसे पहले मैं कहता हूं कि अपनी नजरों से देखो। तो तुम यहां पे जब देखोगे तो तुम्हें एक बाटा का जोड़ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा? बाटा का क्या दिखाई दे रहा है? खूबसूरत सा एक जोड़। तो बट्टा का जोड़ निकालने के लिए क्या करते हैं? नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। जो हर होता है उसका क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो जब एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सोचता है लोग रे इसका कैसे एलसीएम निकलेगा? वही तो होता है, जैसे 4 3 रहता तो तुम क्या करते? 12 लिखते। तो ये 12 कैसे आया था? 4 गुने 3 करके आया था। तो वही समझिए यहाँ भी हमने इसमें क्या कर दिया, मान लीजिए 4 था, ये 3 था, तो 4 गुने 3 कर दिया हूँ। तो 1 प्लस साइन गुने कॉस ए कर दिया। जो नहीं जानते हैं समझ ले, मैथ बहुत ही आसान होता है। आप लोग देर मैथ बहुत ही आसान होता है, आप लोग रटने की कोशिश करने लगते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो सीखिए एक एक चीजों को। अब बार बार यही सब चीज आते रहेंगे जो मैं बता रहा हूं। अब क्या करते हैं आप जानते हो, इसमें इससे भाग दिया जाता है इस वाला पार्ट में। तो अब पूरा मैं इसको आप लोगों को बता ही देता हूं। गुने कॉस ए, अब बाटा भाग करोगे 1 प्लस साइन ए से। तो तुम लोग को बुझेबे नहीं करता है, ये वाला पार्ट कट गया, कॉस ए बचा कि नहीं बचा? तो वही मैं बार बार कहता हूं कि इससे भाग दोगे तो ये बचेगा, नहीं बचेगा। तब इससे क्या करोगे? इससे गुना कर दिया जाता है। तो जब कॉस ए गुने कॉस ए करोगे तो ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। जब 5 गुने 5 में बार बार बोलता हूं कि 5 का स्क्वायर, तो कॉस ए गुने कॉस ए स्क्वायर प्लस तो प्लस। अब इससे भाग दोगे, इसमें ये जो कथी आया है, लघुत्तम आया है, तो कॉस ए से भाग दोगे तो देखो अब की बार कॉस ए से भाग दिया तो कॉस ए या कॉस ए बिल्कुल भूच हो गया, बच गया क्या? 1 प्लस साइन ए। तो अब इसमें गुना कर दिया जाता है, तो 1 प्लस साइन ए 2 बार एक जैसा है, तो 1 प्लस साइन ए का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए के जगह ये है, अब बी के जगह ई वाला पार्ट है। तो ए का स्क्वायर, ए के जगह कितना है? 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस 2a अब बी अब प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं दोस्तों? बट्टा वही 1 प्लस साइन ए गुने कॉस ए। कितना आसान है भाई। अब चलो इसको तोड़ो, कॉस स्क्वायर ए प्लस, मान लीजिए इसको रख लीजिए एक साथ है, तो रख ले, क्या एक ही टर्म यहीं पे बना देता हूं मैं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो गया। ये हो गया हमारा 2, यानी 2 प्लस 2 एकम 2 2 साइन ए हो गया कि नहीं हो गया? बट्टे 1 प्लस साइन ए गुने कॉस ए। एक नजर और देखो तो इसमें भी 2 है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए गुने कॉस ए। तो आप जानोगे ये वाला पार्ट खत्म। तो 2 गुने 2 बटे कितना हो गया?
2/cos ए हो गया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुने 1/cos ए। अभी भी 2/cos ए है कि नहीं है कि नहीं? 2 गुने 1/cos ए, तो 2 एकम 2 cos ए। 2 आप जानते हो कि 1/cos ए बराबर क्या होता है? sec ए। यही तो लाना था 2 sec ए। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रूव्ड प्रूव्ड प्रूव्ड। ठीक है। और प्रश्न है कि 1 + sec ए बट्टा sec ए बराबर sin स्क्वायर ए बट्टा 1 - cos ए, इतना बराबर इतना होता है। इसको प्रूफ करना है हमें। चलिए इस साइड से चलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है 1 + sec ए बटे sec ए का, कि 1/sec ए है ये, अब प्लस sec ए बटे sec ए है। अभी देखिए वही है कि नहीं है, यानी ये आंसर से हम क्या बना दिए? सवाल बना दिए। अभी sec ए या sec ए का लघुत्तम sec ए हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसमें भाग दोगे sec ए से तो कट जाएगा, एक मतलब है 1 और जोड़ sec ए। अब चलिए, तो आप जानेंगे कि एक कट के कितना sec ए बाई sec ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1/sec ए क्या होता है? cos ए। cos ए प्लस 1 या 1 + cos ए, बात एक ही है। 4 जोड़ 5 या 5 जोड़ 4 9 ही तो होगा। क्रम चेंज हुआ है, क्रम विनिमय नियम यहाँ पे पढ़े होंगे आप लोग 6ठा 7वां में। तो वही है cos ए प्लस 1 या 1 + cos ए। ये हमारा हो गया। अब इधर से चलिए फ्रॉम राइट हैंड साइड से, sin स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर ए। आपको बताया हूं कि इस पर भी स्क्वायर रहता, अभी भी एक का स्क्वायर कर दोगे तो अभी भी एक है। तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे cos ए। तो ये कितना हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार क्या करते हैं 1 + cos ए कर देते हैं, और एक बार 1 - cos ए कर देते हैं, बटा 1 - cos ए। अभी भी है कि ना? 1 - cos 1 माइनस प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर ए। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब जैसे करोगे कट जाएगा। तो ये भी कितना आ गया? 1 + cos ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। तो इतना भी होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि cos ए माइनस sin ए प्लस 1 बटे cos ए प्लस sin ए माइनस 1 बराबर इतना होता है। आपको साबित करना है। चलिए मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। तो क्या करना कि अंश और हर में sin ए से भाग दे देना। ये आपका अंश बोलता है और नीचे वाला क्या बोलता है? हर बोलता है। तो अंश और हर में sin ए से भाग देने पर, तो ये cos ए माइनस sin ए प्लस 1 बटे sin ए, अंश में भाग दे दिया। तो हरों में दे दो, कोह नैहन नाई हुनकरा में भाग दे दल, हमरा में काहे छोड़ दल। तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम इनको कोहनाने नहीं देंगे। ठीक है। अब इसका मतलब जानिए कि अब इस पर भी बाटा है, इस पर भी बाटा है, और इस पर भी यही है। तो इसको हम एक अन्य तरीके से और लिख सकते हैं, cos ए बटे sin ए माइनस sin ए बटे sin ए प्लस 1 बटे sin ए बाटा। उसी तरह से cos ए बटा sin ए प्लस sin ए बटा sin ए माइनस 1 बटा sin ए, cos ए बटे sin ए प्लस sin ए बटा sin ए माइनस 1 बटे sin ए। अभी भी सब करोगे तो फिर इतना ही आएगा। तो उतना करने की अब जरूरत नहीं है। हम लोग cos ए बटा sin ए बराबर क्या जानते हैं? cot थीटा जानते हैं। यानी ये हो गया cot ए, एक कट गया, ये हो गया -1 और 1 + sin ए बटा
कौशक थीटा यानी कौशक ए बटे उसी तरह कॉस ए बटा साइन ए कॉवट ए प्लस कट के ए अब माइनस कौशक ए, लेकिन हमको लाना है इतना। तो अब देखिए आप क्या कीजिए, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉवट ए प्लस कौशक ए, इस माइनस इस 1 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत इस एक के लिए, बटा लिखते जाओ कॉवट ए प्लस 1 माइनस कौशक ए। ठीक है, इधर मिटा दूं। चलिए अब क्या करूं मैं, लिखिए। अब ये हो गया कॉवट ए प्लस कौशक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ दीजिए, कौशक ए प्लस कॉवट ए इंटू कौशक ए माइनस कॉवट ए, इतना भी हम लिख सकते हैं। अब बटा कॉवट ए प्लस 1 निचला ऐसे ही उतारते जाओ कौशक ए। अब क्या करोगे, देख रहे हो कि कॉवट ए प्लस कौशक ए इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉवट ए प्लस कौशक ए जैसे कॉमन लेंगे तो ये तो एक हो गया हमारा, और ए प्लस माइनस माइनस कौशक ए माइनस माइनस प्लस कॉवट ए, अब बटे कॉवट ए प्लस 1 माइनस कौशक ए। तो कॉवट ए प्लस 1 है, माइनस कौशक ए वाला पार्ट खत्म, कॉवट ए प्लस कौशक ए प्रूव्ड।